वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 167वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा अगस्त मैत्रा वरुण है और देवता हैं मरुदगण। संबंधित मंत्र का शीर्षक है मरुतों का शत्रु संहारक अपार शक्ति संपन्न रूप। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम नहि नो वो मरुतो अन्त्यस्मे आरात चिक्षवसो अंतमापुः ते धृष्णुना शवसा शुशुवांसोर्णो न द्वेषो धृषता परिष्ठुः। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में मरुतों की अपार महिमा पर प्रकाश डाला गया है और मरुतों से द्वेष रखने वाले विनष्ट हो जाते हैं। तो बड़ा ही भावपूर्ण और संदेश भरा मंत्र है। हम मरुत देवता जैसा कहते आए हैं, ये वायु के समग्र रूप हैं। इनकी संख्या 49 है। तो जितने भी शीतल मंद सुगंध समीर है या प्रचंड आंधी तूफान चक्रवात हैं या मानसून हवाएं हैं, वे सब मरुदगण के अंतर्गत आती हैं। तो जब हम इन मरुतों के इस पवन को प्रदूषित करेंगे, इनका सम्मान नहीं करेंगे, तो निश्चित है कि उसका कुफल भोगना पड़ेगा। आज हम वैदिक देवताओं के महत्व को भूल गए हैं। उनको एक जड़ समझ करके तिरस्कृत करते हैं और एक स्थल विशेष, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो और चर्च हो, गिरजाघर हो, वहाँ तो हम बड़ी श्रद्धा से उसको बड़ा पवित्र रखते हैं और उसको थोड़ा सा भी उसके अपवित्रता पर या उसके विरुद्ध होने पर मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन वैदिक देवताओं के विषय में हम ध्यान नहीं रखते। इसका कुपरिणाम जड़ चेतन समग्र संसार भोग रहा है। तो हम वैदिक देवताओं की महिमा को जानें, यह संदेश है इस मंत्र में, क्योंकि उनका विरोधी सुख से नहीं रह सकता है। तो इस अर्थ को व्यापकता के साथ जाननी चाहिए और सदैव मरुतों के महत्व को समझकर उनके प्रति विनत श्रद्धा से युक्त रहना चाहिए। तो अब हम शब्दार्थ की ओर ध्यान दें। मरुतः, हे मरुतो, अपने समग्र रूप से इसे बहुवचन में कहा जा रहा है कि जितने भी मरुत के या पवन के या वायु के प्रारूप हैं वो सब इसमें मिले हुए हैं। ये सजीव और प्रत्यक्ष देवता है। हे मरुतो, वह शवशः, वह माने तुम सबके, शवशः माने बलों को, सामर्थ्य को, पराक्रम को। शव शब्द पराक्रम के लिए वैदिक शब्दकोश में प्रयुक्त हुआ है। आज शव का जो अर्थ चल रहा है वह तो उस अर्थ से बड़े दूर चला गया है।
तो वह शवशः तुम्हारे सामर्थ्य का न अंतम, कहीं अंत नहीं है, यानी अंतहीन तुम्हारा सामर्थ्य है। और तुम्हारे उस सामर्थ्य को हम नहीं जान सके हैं। अंत माने निकट से भी हम तुम्हारी सामर्थ्य को नहीं जान सके हैं। और आरात कहते हैं दूर को। तुम्हारी महिमा इतनी विस्तृत है कि उसको हम न तो निकट से जान सके हैं और न दूर से ही जान सके, क्योंकि वह अंतहीन है। न नु आपुहु, नहीं माने नहीं, नु माने निश्चय रूप से, नु अव्यय है, तो हम निश्चित रूप से न आपुहु, उस तुम्हारी महिमा की विशालता का ज्ञान नहीं कर सके। ते धृष्णा शवसा, धृष्णा माने धर्षण कर देने वाली, यानी रगड़ देने वाली जो शक्ति है, उसके द्वारा, यानी जो तुम्हारी प्रबल शक्ति है उसके द्वारा शुंशवांशः, जो प्रबल शत्रु हैं वे धृष्टता माने रगड़ दिए जाते हैं। तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल है, उस शक्ति की चपेट में जो बड़े बड़े योद्धा या बड़ी प्रबल शक्तियां हैं, जो तुमसे द्वेष भाव रखती हैं, प्रतिकूल आचरण करती हैं, उनकी धज्जियां उड़ जाती हैं। और द्वेष माने शत्रुओं को, द्वेष करने वालों को तुम वैसे ही नष्ट कर देते हो जैसे अरणा, अरण कहते हैं जल को। जल से मतलब हुआ विशाल जल राशि से। जैसे बाढ़ आती है तो जल राशि बढ़ जाती है, और जैसे बाढ़ परिस्थु माने घेर करके नष्ट कर देती है अपनी चपेट में आने वालों को, तो परितस्थु या परिस्थु माने घेर करके, जैसे बाढ़ का अरण माने जल अपने समक्ष आने वाली समस्त वस्तुओं को विनष्ट कर, डुबो कर नष्ट कर देता है, विनष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है, डुबो डालता है, उसे उखाड़ कर फेंक देता है, वैसे हे वीर मर्तु, तुम शत्रुओं के समस्त जाल को, उनके समस्त घेरे को, उनकी समस्त फैली हुई शक्तियों को नष्ट कर डालते हो बाढ़ के जल की भांति। तो हे वीर मर्तु, तुम्हारी शक्ति अनंत है, अपार है, जिसका ज्ञान न हम निकट से ही कर पाए हैं न दूर से ही कर पाए हैं, यानी वह अपार है। वेगपूर्ण तुम्हारी प्रचंड शक्ति शत्रुओं की धज्जियां उड़ा देने वाली है। तुम्हारी शक्ति शत्रु सेना को, विरोधियों को घेर कर वैसे ही नष्ट कर डालती है जैसे जल प्लावन, यानी विकराल बाढ़ अपने घेरे में डाल करके संबंधित घेरे में आए हुए सबको बहा ले जाती है, डुबो डालती है। वैसे ही तुम शत्रुओं की समस्त शक्तियों को नष्ट कर डालते हो, बहा देते हो। तो इस प्रकार से इस मंत्र में मरुतों के कोप से बचने का संदेश है, क्योंकि उनकी शक्ति अपार है। पर मरुत ही में तो सब आ जाते हैं, प्राण वायु भी मरुत में आ जाते हैं। प्राण पान व्यान समान दान, तो वायु जब प्रकुप्त हो जाता है तो फिर व्यक्ति जी नहीं पाता है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि 80 रोग होते हैं वायु के प्रकोप से।
40 रोग होते हैं पित्त के प्रकोप से और 20 रोग होते हैं कफ के प्रकोप से। ये जितने सब हार्ट फेल्योर हैं, जितने ये सब मस्तिष्क संबंधी बीमारियां हैं, जो लकवा आदि पाइलिसिस आदि हैं, ये सब वायु के प्रकोप से ही होते हैं। तो हम मरुत को केवल आंधी तूफान तक ही नहीं बल्कि उनका गढ़ है, समूह है, यावत वायु का विस्तार है, इनके प्रारूप हैं, वे सब मरुत के अंदर आ जाएंगे। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मरुत या वैदिक देवता केवल जड़ नहीं है, ऊपर से भले जड़ लगते हो लेकिन उसके भीतर एक सूक्ष्म शक्ति रहती है जो कि पूर्ण रूप से ज्ञान से युक्त होती है, सचेतन होती है। तो इसलिए हमें मरुतों के यानी इसे जितना विस्तार है पवन का, वायु का, कहीं भी उसका सम्मान करना चाहिए, उसको पवित्र रखना चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम मरुतों के प्रारूप को समझ करके उनकी उपासना करें, उनको पवित्र रखें, उनको अनुकूल बनाए रखें, उनके विपरीत आचरण मत करें, नहीं तो वे नष्ट कर डालेंगे। उनका शत्रु कौन है? क्योंकि दिव्य शक्तियों का कोई शत्रु मित्र नहीं होता है। शत्रु वो है जो विपरीत आचरण करता है, उसको दंड मिल जाता है। उनका कोई जन्मजात शत्रु नहीं है। तो जो विपरीत आचरण करने वाले हैं, मरुत की महिमा को न समझ करके उसकी अवहेलना करने वाले हैं, वही शत्रु हैं और वे नष्ट कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इस व्यापक अर्थ के भीतर निहित संदेश को समझकर वैदिक मंत्रों की महत्ता का अनुभावन करें और वेद मंत्रोच्चार द्वारा और वेद के संदेश द्वारा अपने को और समग्र वातावरण को, सृष्टि को, संसार को धन्य कृतकृत्य बनावे। तो इसके अब पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। व्यापक शक्ति तुम्हारी मरुतों है अनंत बन छाई, बुद्धि हमारी पार न उसका किसी भांति से पाई। शक्ति तुम्हारी घेर शत्रु को मार डालती वैसे, शक्ति तुम्हारी घेर शत्रु को मार डालती वैसे, बाढ़ भयंकर घेर भूमि को डुबो डालती जैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 167वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पुरस्ता ज्योति नाम के छंद में निबद्ध है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण और देवता हैं इंद्र। अब इसके शीर्षक से भी परिचित हो लें। हम उपासक इंद्र के शक्ति को जीवन संग्राम में विजयी बनाने के लिए प्राप्त करते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो गया। वयमद्येन्द्रस्य प्रेष्ठा वयं शो वोचेमहि समर्ये, वयं पुरा मही च नो अनुद्यून तन्न ऋभुक्षा नारामनुष्यात्। अब संबंधित मंत्र के अर्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। यह मंत्र इंद्र से संबंधित है। इंद्र को हम परम शक्ति परमात्मा से भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि हमारे त्रिकालदर्शी ऋषियों ने सृष्टि संचालन के पीछे जो प्रबलतम शक्ति की अनुभूति किया, उसको उन्होंने
इंद्र नाम दिया। अब ये बात अलग है कि जैसे हर चीज में परिवर्तन होता रहता है, विकास होता रहता है, वैसे धर्म में भी होता रहता है। वैदिक मान्यता रूढ़वादी मान्यता नहीं है कि बस पकड़े बैठे रहो, जो कह दिया गया है उसके खिलाफ न चलो। ये उसकी उदारता है। तो इसलिए वेद के विरुद्ध भी तमाम वाणियां उठी, उसके अर्थ को तरह तरह से लोगों ने किया, ये बात अलग है। तो इसका परिणाम वैदिक धर्म की उदारता है। वेद में कट्टरता नहीं है। तो प्रत्येक चीज के दो क्षेत्र होते हैं। वह वस्तु कहीं अच्छी है तो कहीं कुछ उसका प्रभाव विपरीत भी पड़ जाता है। तो इसलिए वैदिक धर्म पर आधारित सनातन धर्म में सहिष्णुता है, लेकिन उसकी व्याख्या लोगों ने तरह तरह से की और व्याख्या से यानी वेद के मूल भाव से भी हट करके लोग चले हैं। इसीलिए आवश्यक है कि वेद के भावों को मूल से पकड़ा जाए। वेद समन्वयवादी हैं, कोई कट्टरता पकड़ कर बैठे रहने वाले नहीं हैं। तो उसका लाभ भी हुआ, उससे हानि भी हुई। खैर यह अलग किसी समय व्याख्यायित होगा, चर्चा इस पर होगी। अब हम इसके मुख्य प्रतिपाद्य को जाने। तो इसमें इंद्र की अथवा उस परम शक्ति परमात्मा की प्रार्थना की गई है और उसके अनुग्रह पर कृतज्ञता व्याप्त की गई है, प्रकट की गई है कि उनकी कृपा हम पर जैसे पहले थी तो ऐसे आज भी बनी रहे और भविष्य में भी बनी रहे। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। कुछ ऐसे ही भाव इसमें है। तो अब हम शब्दार्थ पर आते हैं और उसके आधार पर मंत्र के गांधीर्य पर और उसके संदेशार्थ पर विचार करते चलेंगे। अद्य माने आज, वयम माने हम सब, इंद्र से प्रतिष्ठा, इंद्र के परम निकट प्रतिष्ठित हैं, उसकी कृपा प्राप्त किए हैं, उसके कृपा पात्र बने हैं निकट होकर के। वयम माने हम सब उपासक, श्वः माने कल अर्थात भविष्य में भी उसके कृपा पात्र बने रहें। वैसे ही बने रहें जैसे पुरा माने पहले, यानी भूतकाल में जैसे बने थे। तो ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हम उस परम शक्ति परमात्मा अथवा इंद्र के कृपा पात्र वैसे ही बने रहें जैसे भूतकाल में बने थे, जैसे वर्तमान काल में है और भविष्य काल में भी वैसे ही बने रहे। यानी उनकी कृपा के हम अनवरत अधिकारी बने रहें, कृपा पात्र बने रहें, उनके निकट बने रहें। न माने हम सबको, मही माने व्यापक गौरव मिलता जाए, सम्मान मिलता जाए, और अनु माने अनुदिन प्रतिदिन, समर्ये माने समर में, युद्ध में हम विजय श्री प्राप्त करते जाएं। तो ओचे मही, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे हम स्तुति वचन बोलते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं। तो समझिए प्रतिदिन कहा गया है। तो क्या रोजे हर दिन लड़ाई झगड़ा होती रहे, समर होते नहीं। समर को हम पीछे भी कहते आए हैं युद्ध के विषय में कि युद्ध से केवल शस्त्रास्त्र लेकर के मैदान में उतरकर संग्राम करना नहीं है, वरन संघर्ष तो जीवन का परम सत्य है। इसीलिए
युद्ध के पर्याय बहुत आए हैं ऋग्वेद में। कारण है कि युद्ध का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, वो समरस्थल तो है ही है, उसका एक रूप है, लेकिन हमें जीवन संग्राम में उतरना पड़ता है, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी सर्दी से, कभी गर्मी से, कभी निर्धनता से, कभी किसी न किसी रूप में हमको जीवन में लड़ना ही पड़ता है। हमारे भीतर भी तमाम शत्रु बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच, ये सब शत्रु ही हैं। तो कुछ लोग सीधे आंख दिखाते हैं, कुछ लोग मीठा वचन बोल करके भी शत्रुता निभाते हैं। इसलिए जो हम निकट वालों को नहीं पहचान पाते, काम हुआ, क्रोध हुआ, ईर्ष्या हुई, द्वेष हुई, तो हम उसको उसका विरोध नहीं करते हैं, उसको समझते हैं कि तो अच्छा ही हो रहा है। कामी, क्रोधी, लोभी सब अपने को अच्छे मानते हैं, तो ये शत्रु हैं। अब ये मीठा बन करके और अपने बन करके दुश्मनी निभाते हैं, और ये ज्यादा भयंकर हैं। यही आधि कही गई है हमारे यहाँ। आधि और व्याधि तो होती, आधि मानसिक रोग होता है और व्याधि जो है वो शारीरिक रोग होता है। तो पहले मनुष्य आधि से ग्रस्त होता है, नहीं, पहले मनुष्य मन से बीमार होता है, तब तन से बीमार होता है। इसीलिए आधि व्याधि शब्द दो आए हैं। आधि मानसिक बीमारी को कहते हैं और व्याधि कहते हैं शरीर में जब प्रकट हो जाती है, बुखार आदि आ गया या अन्य तमाम रोग आ गए, वो व्याधियां हैं। तो पहले आधि होती है, पहले मन बीमार होता है, तब तन बीमार होता है। अगर मन व्यक्ति का स्वस्थ रहे, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड और तमाम प्रपंचों में ना पड़ा रहे, तो वो हो इस तरह से व्याधिग्रस्त नहीं होगा जैसे आज है। हम कहीं न कहीं गलती करते हैं, उसी का परिणाम हमें रोग के रूप में भुगतना पड़ता है, और हम बस दवा के ऊपर दौड़ पड़ते हैं। केवल दवा के ऊपर नहीं दौड़ना चाहिए, हम पहले अपने मन को स्वस्थ करें, अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को, अपने आहार विहार को दुरुस्त करें, तो रोग आएंगे ही नहीं। हाँ, तो कहने का मतलब है कि हम समर की व्याख्या कर रहे हैं, तो समर से केवल यही न समझा जाए कि अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध में रत हो जाना। समर से, युद्ध से मतलब समझा जाए कि उसका क्षेत्र बड़ा विस्तृत है, जैसा भी कहा गया है। तो हम वोचे में ही प्रार्थना करते हैं उस इंद्र से, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से, कि वह हमें जो है वह ऐसी शक्ति दे कि हम समस्त मानव में प्रिय बने रहें, और वे इंद्र अनुस्यात माने हमारे अनुकूल बने रहें। नराम, नराम माने मनुष्यों के, हम मनुष्यों के, वे अनुस्यात माने अनुकूल बने रहें। तो इंद्र से हम प्रार्थना करते हैं, बोचे महिमा ने प्रार्थना के वचन बोलते हैं, क्या कि वे इंद्र, वे परमात्मा न राम, हम सब मनुष्यों के अनुस्यात माने अनुकूल बने रहे। देखिए वैदिक भावना जो है वो कितनी विस्तृत है, कितनी उदार है। वो ये नहीं कह रहे कि हमें केवल भगवान सुख दो, हमें ही उत्थान दो और हमारे पड़ोसी को हमसे गिरा दो, ऐसा नहीं कह रहा। वो समस्त मानव मात्र के कल्याण को देखिए। वैदिक धर्म बड़ा उदार है, इसमें यह नहीं कि केवल मुझे दो, बल्कि हम सभी मनुष्यों को शक्ति दो और हम सभी के अनुस्यात माने अनुकूल बने रहो। नराह, हम सब मनुष्यों के, तो यह वैदिक धर्म की उदारता है। इसलिए वैदिक धर्म बड़ा ही उदार धर्म है, और इसमें कहीं किसी के विरोध की बात कही नहीं गई है कि हम इस धर्म के मानने वाले हैं, दूसरे धर्म हमारे दुश्मन हैं, हम उनको ठगें, उनको सतावें, ये नहीं। केवल एक की, मानव मात्र की और उससे बढ़ करके प्राणी मात्र के कल्याण की कामना वैदिक धर्म में की गई है, और उसी की छाया सनातन धर्म पर भी पड़ी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और यहाँ तक कहा गया है कि न च कामये राज्यम न च भोगम न च जीवितम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। हे भगवान, न च कामये राज्यम, मैं राज्य नहीं चाहता हूँ,
न च भोगम, ना भोग ऐश्वर्य चाहता हूँ, न च जीवितम, न बहुत लंबा जीवन चाहता हूँ। फिर मैं चाहता क्या हूँ? काम है दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। मैं जो दुख से संतप्त हैं उन लोगों के हृदय में बैठ करके उनके दुख का अनुभव कर सकूं और उस दुख को उनके मिटाने के लिए अपने को समर्पित कर सकूं। ये उदात्त भावना है। न च कामय राज्यम, न च भोगम, न च जीवितम, कामय दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्ति नाशनम। उन दुख से संतप्त प्राणियों का मैं दुख मिटा सकूं। देखिए, प्राणियों से केवल मनुष्य ही नहीं, मनुष्य मात्र तो ही है, उसके साथ ही साथ जितने प्राणी हैं वे सभी हमारे करुणा के भीतर आवे, हम उनके कष्ट को मिटाते चलें। तो यह उदात्त भावना है, ये वैदिक भावना है। इसलिए वेदाधारित धर्म बड़ा पवित्र है। कुछ यदि कमी आ गई है तो उसकी हम कभी कभी बताते हैं, तो वो लोग जब मनमानी अर्थ करने लग जाते हैं तो आ ही जाती है। जैसे यज्ञों में हिंसा आदि की बात बताई गई, हम कभी कभी कहते भी रहते हैं, समय पर कहेंगे भी। वैदिक धर्म जो है वो पूर्ण अहिंसक धर्म है, उसमें मन से भी किसी को सताने की बात नहीं कही गई है। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान से प्रार्थना की गई है कि हम सब उस परमात्मा के अनुकूल बने रहें और उनके अनुसार आचरण करते हुए उनके कृपा पात्र बने रहें। और इस प्रकार से आज हम इंद्रदेव के अति कृपा पात्र बने हैं। जैसे आज बने हैं वैसे ही कल भी भविष्य में भी उनके कृपा पात्र बने रहें। हम प्रतिदिन परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें जीवन युद्ध में विजय श्री प्रदान करें, जिससे हम गौरवान्वित रहें, परमात्मा हम सब मानवों के अनुकूल बने रहें। केवल एक विशेष देश या धर्म के नहीं वरन संपूर्ण विश्व के और संपूर्ण धर्मों के बिना किसी भेदभाव के हम उनकी सेवा में रहें और परमात्मा उन सब के अनुकूल बने रहें। ये उदात्त भावना है। वैदिक धर्म की महत्ता को हम इस प्रकार से अनुभावन करते चलें, उसका प्रचार प्रसार करते चलें, क्योंकि वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तेरे समर्थ वो है, जो केवल स्वयं ही न जी ले बल्कि दूसरों के लिए भी जिए। क्योंकि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। अगर अपने हम चरते रहे, अपने पेट भरते रहे, तो समझ लीजिए कि हम पशु हैं। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पशु भी नारायण धर्म एवं अधिको विशेषो धर्म हीना पशु भी समाना। धर्म का मतलब ये हुआ कि कर्तव्य पालन, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और धर्म की हमारे यहाँ विशेष महिमा कही गई है। और धर्म वह है कि आत्मा प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। जिस चीज को हम नहीं चाहते हैं उसको हम दूसरे के हिसाब से न चलें, यानी जो हम चाहते हैं, जो हमको अच्छा लगे वही हम करें। कहने मतलब जैसे हमको मान पाना अच्छा लगता है तो हम दूसरों को भी मान दें। अगर हमें धन पाना अच्छा लगता है तो हम दूसरे के धन को भी दें। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई सतावे नहीं नाजायज, तो हम भी किसी को नाजायज न सतावें। आदि आदि। और अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनात् द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम्। 18 पुराण में वेद व्यास जी ने केवल 2 ही वचन कहे हैं कि पाप वो है जो कि दूसरे को पीड़ा पहुंचावे, यानी निरपराधों को, निर्दोषों को जो पीड़ा पहुंचावे वही अधर्म है। और जो सच्चे लोगों, जो सच्चे आचरण वालों को सुख पहुंचावे वही धर्म है। तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय, दूसरे का भला करना पुण्य है, और पापाय परिपीडनम्, दूसरे को निरर्थक सताना जो है वही अधर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। तुलसीदास जी ने भी अंत में यही कहा है कि भैया धर्म के बहुत बवाल में पड़ोगे तो काम नहीं चलेगा। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बस दूसरों का हित करो, इसके बराबर धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, और पर पीड़ा के समान धर्म नहीं है। तो बस थोड़े ही में धर्म की परिभाषा महाकवि तुलसीदास जी ने भी कर दी है। वो भी एक बहुत बड़े भक्त थे, समाज सुधारक थे, महामानव थे।
और व्यास आदि ने, और हमारा वैदिक संदेश जो है वो भी यही कहता है। तो अब हम इस प्रकार से इस मंत्र के आशय को, भावार्थ, शब्दार्थ को आदि को संक्षेप में समझने की चेष्टा की, और अब हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। जिस भांति करुणा इंद्र की जिस भांति करुणा इंद्र की है आज हम पर अति घनी, यह प्रार्थना कर बद्ध वैसे ही रहे कल भी बनी। जीवन समर में विजय दें गौरवान्वित हमको करें, मानव सभी सुख से रहें अनुकूलता अपनी भरें। अनुकूल जीवन, हमारा जीवन संसार के लिए हो, हमारा जीवन समाज के लिए हो, हमारा जीवन देश के लिए हो, केवल अपने लिए ही न हो, और इसी आचरण से उस परम से परमात्मा अथवा इंद्र हम पर प्रसन्न रहेगा, हम यही चेष्टा करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 167वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा है अगस्त मैत्रा वरुणी, और इस मंत्र का शीर्षक है उपासक ऋषि उत्कृष्ट मंत्रों से मरुदगणों की प्रार्थना करे और मरुदगण धन ऐश्वर्य से अपने भक्तों को संपन्न बनाए रहे। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। एष वह स्तोमो मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः एषा यासीष्ट तन्मे वयां विद्यामेशं ऋजनं गीर्दानुम्। अब संबंधित मंत्र के भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इसमें प्रार्थना के साथ साथ उस अस्तुत्य देवता से कुछ प्राप्ति की, करुणा की प्रार्थना की गई है, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ोपिना प्रवर्तते। प्रत्येक कथन का कुछ न कुछ अभिप्राय होता है, और बिना अभिप्राय के, बिना किसी प्रयोजन के तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता है। तो इसलिए प्रार्थना का यह महत् कर्म जो है वो प्रयोजन से किया गया है कि इस साधक का कल्याण हो। तो उसका कल्याण सच्चे रास्ते से हो, सच्चे ढंग से हो, यह बात तो बिना कहे भी समझनी चाहिए। वैदिक धर्म जो है वो यही कहता है कि सबका भला तो हमारा भी भला, हमारा भला हो तो हमारे साथ साथ सबका भला हो। वो यह नहीं कि बस हमें दो और दूसरे को नहीं। तो इस दृष्टिकोण को रख करके हमें वैदिक मंत्रों के अर्थ में प्रवेश करना चाहिए। तो इस मंत्र में मरुतों से प्रार्थना की गई है कि वे जो हैं वह हमारी स्तुति से प्रसन्न हो, और उसके पश्चात हमें जीवन संग्राम में विजयश्री प्रदान करें, हमारे धन कोष में वृद्धि करें, हमें संपन्न बनावें, ताकि हम सुखी, स्वस्थ और सेवापूर्ण जीवन बिता सकें। तो शब्दार्थ पर ध्यान दें। मरुतः, हे हमारे उपास्य देव मरुदगण,
एषः माने यह, अस्तोमः माने अस्तोत्र, प्रार्थना संबंधी मंत्र स्तोत्र हैं, उनका जो संग्रह होता है उसको स्तोत्र कहा जाता है। प्रार्थना स्तुति विषयक मंत्रों का संग्रह स्तोत्र है। तो हमारा यह स्तोत्र जो आपके सेवा में हमने प्रस्तुत किया, वह माने वाह के बाद विसर्ग है, वह माने तुम्हारे यानी तुम सबके हेतु प्रस्तुत किया गया है। यम गीह, गीह माने वाणी, तो यह स्तुति वाणी वह तुम्हारे ही सेवा में प्रस्तुत है, तुम्हारी प्रतिष्ठा के निमित्त है। इसको प्रस्तुत करने वाला जो प्रस्तोता है, गायक है, वह मान्यस्य कारो, कारू कहते हैं स्तुतिकर्ता को। तो आप सबको विदित होगा कि जब यज्ञ होता था तो उस समय 4 पुरोहित होते थे। एक पुरोहित जो है वो उद्गाता होता था, वो स्वरों का ज्ञान रखता था और उच्च स्वर से सत्स्वर देवता का गुणगान करता था। तो यह ऋषि कह रहा है कि जो स्तोता है, उद्गाता है, प्रार्थना के मंत्रों का गायक है, जिसे कारू कहा जाता है, तो कारू का षष्ठी एक वचन है कारोह। तो यह स्तुति गायक जो है वो भी मान्य है, यानी जाना माना है, साधारण नहीं है। इसके स्वर, उच्चारण आदि, भाव आदि भव्य हैं। तो इयम गीह, इयम माने यह, गीह माने स्तुति वाणी। यह स्तुति वाणी जो कि एक बड़ा ही जाना माना प्रतिष्ठित स्वर लहरी के माध्यम से तुम्हारी प्रार्थना कर रहा है, उसकी यह वाणी तन्मय माने तुम्हारे शरीर के लिए, यानी तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए, तुम्हारे शरीर में संचित शक्ति के जागरण के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वह तुम्हें, तुम्हारी शक्ति को जो सुप्त है उसको बल प्रदान करे, तुममें उत्साह जगाए। हमारे यह स्तुति जो एक उत्तम गायक के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, व्यायाम, और इस प्रकार से हम सब जो आपके प्रार्थना का उपक्रम किए हैं वो हम सबको धन और कोश में वृद्धि में सहायक हो। यानी हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं सत्स्वर भाव भरी, तो वह हमारे अन्न और धन कोश में वृद्धि करे, यानी हम संपन्न हो और खाद्यान्न हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में हो, धन धान्य हो। और मतलब यह देखिए, वैदिक ऋषि का हमेशा दृष्टिकोण रहा है कि वह दरिद्र जीवन न बितावे, क्योंकि यह कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम निर्धन रहें और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये तो भाव में भले कह दिया जाए, लेकिन चाहिए तो सब कुछ। भले ही इतना हो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, लेकिन चाहिए जरूर। क्योंकि संस्कृत में भी कहा गया है कि वरम वनम सिंह गजेंद्र सेवितम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। संस्कृत का ही कथन है, जो कि वैदिक सभ्यता पर आधारित कथन है कि वरम वनम सिंह गजेंद्र सेवितम, वो वन अच्छा है जिसमें कि व्याघ्र और सिंह शेर ऐसे भयानक जीव भरे हों, ऐसे जंगल में रह लेना अच्छा है। लेकिन न बंधु मध्य धनहीन जीवनम, लेकिन अपने भाई बिरादरी के बीच में गरीब होकर के जीना अच्छा नहीं। तो यहाँ हमेशा संपन्न होने की कल्पना की गई है, लेकिन यह कहा गया है, हम समय समय पर उसको प्रकट भी करते हैं कि वो जो धन हो वो ऐसा न हो कि पतन की राह पर ले जाए, ऐश्वर्य भोग विलास में डाल दे। बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि जो है वह
माँ गृधा कैसे सिद्ध धर्म, ये यजुर्वेद कह रहा है कि माँ गृधा लालच मत करो, धन के पीछे बावले मत बनो। कस्य सिद्ध धनम, ये धन किसका हमेशा बनकर रहा है। कहे गए उपदेश श्री कृष्ण और राम, धन कहाँ किसका हुआ गुलाम। तो धन किसी के पास सदैव बनकर नहीं रहता है, इसलिए हमें धन के पीछे बावला नहीं बनना चाहिए। हाँ, हमें धनार्जन करना चाहिए, लेकिन अनुचित राह से, और उसी को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। तो विद्या विवादाय धनम बदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो धन जो है वो दूसरों का मदाय घमंड करने के लिए होता है, दूसरों को सताने के लिए होता है, लेकिन सज्जनों का धन क्या होता है, दान के लिए होता है। एक दुष्टों और सज्जनों में अंतर बता दिया गया। विद्या दोनों के पास होती है, दुष्ट भी पढ़े लिखे हो सकते हैं और सज्जन भी पढ़े लिखे होते हैं, और विद्या दोनों के पास होती है, धन दोनों के पास होता है। कोई जरूरी नहीं कि भला आदमी ही धनवान हो, बुरा आदमी न धनवान हो, बल्कि बुरे आदमी तो बहुत धन इकट्ठा कर लेते हैं। तो लेकिन दोनों में अंतर होता है। और शक्ति कोई आवश्यक नहीं है कि भले ही आदमी के पास हो, बुरे के पास भी शक्तियां हो सकती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए होती, बिना मतलब के विवाद खड़ा कर देंगे, जिस चीज को पकड़ लेंगे उसी को पकड़े हुए चलेंगे। तो विद्या विवाद के लिए होती है उनकी, किसकी, दुष्टों की। विद्या विवादाय धनम मदाय, उनके पास धन हो गया तो घमंड करने के लिए, कौन हमारे बराबर है, बोलोगे तो रगड़ देंगे, मार डालेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। तो उनका धन घमंड के लिए होता है, दूसरों को अपमानित करने के लिए होता है। तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान पर पीडनाय। अगर उनके पास शक्ति हो गई, कोई भी शक्ति हो, धन की हो, पद की हो, कोई भी हो, तो मद करने के लिए होता है, घमंड करने के लिए होता है, और दूसरे की पीड़ा करने के लिए होता है। शक्ति ही परेशान पर पीडनाय, दुष्टों की जो शक्ति है वो दूसरों को सताने के लिए होती है। लेकिन खलस साधो विपरीत में तम, लेकिन इसके विपरीत जो सज्जन हैं उनकी विद्या किस लिए होती है, ज्ञानाय तत्व ज्ञान के लिए होती है। धन किस लिए होता है, दानाय जो सुपात्र हैं उनको दान देने के लिए होती है। और जो शक्ति होती है वो रक्षण के लिए होती है। तो वही है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, और धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। यही राम और रावण में फर्क है। तो हमें वैदिक मंत्रों को इन्हीं सब दृष्टियों को ध्यान में रख करके करना चाहिए। तो कह रहा है ऋषि कि हम सब जो उपासक हैं वो तुम्हारी स्तुति करते हैं, और तुम्हारी स्तुति में जो उच्च कोटि के स्तुति करता है उनको आवाहन करके तुम्हारी स्तुति में रत होते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना है कि इस स्तुति से आप हमारे तरफ दया भरी दृष्टि करें। आपकी शक्ति जो है वो हो सकता है कि उस तरह से सचेत न हो जिस तरह से होनी चाहिए, इसलिए हम आपको जागृत कर रहे हैं, आपकी शक्ति को जगा रहे हैं, ताकि आपकी शक्ति विकसित होकर के, निकल करके, बढ़ करके हम सबका रक्षण करे। तुम में उत्साह की वृद्धि हो, और तुम्हारी कृपा से व्यायाम माने हम सब वीरदानुम जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करें। वीरदानुम विद्याम, वीरदानुम माने जीवन संग्राम में विजय श्री, विद्याम माने प्राप्त करें। तो इस प्रकार से इस मंत्र का संक्षिप्त शब्दार्थ हो गया। हे वीर मरुदगणों, यह स्तोत्र तुम्हारी प्रार्थना में तुम्हारे हेतु समर्पित है। यह स्तुति परक स्तोत्र और स्तुति परक वाणी तुम्हारे ही निमित्त है। इसका प्रस्तुतिकर्ता जो गायक है, अपने क्षेत्र का माना जाना
व्यक्ति है, इस स्तुति को सुनकर हम सब उपासक कृतकृत्य हों और इसके द्वारा तुम्हारा सुप्त पड़ा बल जग उठे। देखिए, स्तुति का यही महत्व है। स्तुति का अर्थ यह न समझा जाए कि कोई चापलूसी है और देवता स्तुति करने से प्रसन्न हो जाएंगे, हम चाहे जो करें, ऐसी बात नहीं। स्तुति में एक बल होता है। इसको आप समझना चाहें तो इस तरह से समझें कि जैसे हनुमान जी थे, जब समुद्र लंघन का प्रसंग आया तो कौन जाए, कैसे अब काम चले, समुद्र तो 100 योजन वाला है, लंका और दक्षिण भारत के अंतिम भाग रामेश्वरम की दूरी 100 योजन की है, तो कैसे कौन लांघेगा, क्या बात होगी। तो बड़ी देर तक वार्ता चलती रही, कोई ठीक से उत्तर नहीं मिल रहा था। हनुमान जी बैठे थे, वो चुपचाप ही बैठे थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन जामुन तो समझते थे कि स्तुति में बल होता, हनुमान जी की स्तुति करेंगे तो उनमें शक्ति है और जागृत हो जाएगी। तो वही जामुन कहा सुन हनुमाना, का चुप साथ रहा बलवाना, और पवन तनय बल पवन समाना, बल विवेक विज्ञान निधाना, और राम काजल वे तव अवतारा सुनते हैं भयो, पर्वताकारा लीलो लांघो जल ने दिखाया। और इस तरह से फिर उनकी प्रचंड जागृत हुई, एक ही चलांग में समुद्र लांघ गए। तो कहने का मतलब स्तुति में यह बल होता है। तो हम स्तुति करते हैं तो उस स्तुत्य व्यक्तित्व की अथवा उस देवता की शक्ति को जागृत करते हैं। उसमें शक्ति रहती है, लेकिन शक्ति सुप्त भी पड़ी रहती है, मनुष्य में भी और देवता भी, देवताओं में भी यह देखा जा सकता है। तो एक शक्ति जागरण के लिए स्तुति का महत्व है। हम प्रार्थना करते हैं तो इसलिए नहीं कि कोई चापलूसी कर रहे हैं, भगवान नहीं, कुछ चापलूस पसंद है, नहीं, उससे उस दिव्य शक्ति में एक अलौकिक चेतना जागृत होती है। वो सुप्त शक्ति उसकी तत्पर हो जाती है संरक्षण में, जैसा उदाहरण देकर के बताया गया है, और उससे स्तुतिकर्ता का कल्याण होता है। तो किसी की शक्ति का वर्णन करना, उसके गुणों का कथन करना ही स्तुति है, और स्तुति का इस प्रकार से अपने जगह पर बड़ा महत्व है, और प्रत्येक व्यक्ति को स्तुति करनी चाहिए। तो यह संदेश है, और उस स्तुति से, उस देव शक्ति से, उस दिव्य शक्ति से जो है वो बल, विक्रम, धन, जीवन संघर्ष में विजय की कामना करनी चाहिए, ताकि उसका भी जीवन धन्य बने और समाज का भी जीवन धन्य बने। तो अब इसके छंदोबद्ध रूप पर ध्यान दें। हे मरुतो, यह स्तुति वाणी उत्साह बढ़ाने वाली है। हे मरुतो, यह स्तुति वाणी उत्साह बढ़ाने वाली है। प्रस्तुत है हेतु तुम्हारे यह अति मधुर स्वरों में ढाली है। प्रस्तुत है हेतु तुम्हारे यह अति मधुर स्वरों में ढाली है। इसको प्रस्तुत करने वाला जाना माना, इसको प्रस्तुत करने वाला जाना माना गायक है। इस स्तुति को स्वीकार करो, बल, विजय, अन्न, धन के द्वारा हम भक्तों का भंडार भरो, हम भक्तों को खुशहाल करो। तो वेद प्रेमियों, इस प्रकार से हमने इस सूक्त के अंतिम समापन वाले मंत्र के अर्थ को जानने की चेष्टा की, उसमें छिपे हुए भाव को भी व्यक्त करने की चेष्टा की। तो भाव तो अनंत हैं, फिर भी जितनी हमसे शक्ति हो रही है उसको हम व्यक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो अब हम इस सूक्त के समग्र को संक्षेप में जान लें। तो यह जो है सूक्त वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 167वां सूक्त है। इसमें कुल 11 मंत्रों का समवाय है। तो समग्र मंत्र जो अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं वे हैं
1808, यानी हम लोग भगवत कृपा से, वेद भगवान की दया से 1808 मंत्रों के विषय में कह सुन चुके हैं, उसके भाव को जान चुके हैं। और अब हम इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 167वें सूक्त के विषय में संक्षेप में पुनः जान लें। इसमें 11 मंत्र हैं। 11 मंत्र के दृष्टा जो हैं ऋषि, वे अगस्त्य, मैत्रा, वरुण हैं। देवता प्रथम मंत्र के 10वें मंत्र के इंद्र हैं और शेष के मरुदगण हैं। लगभग सभी मंत्रों के त्रिष्टुप हैं। और इस मंत्र में इंद्र से बल, वैभव और विक्रम की प्रार्थना की गई है पहले मंत्र में, और 10वें मंत्र में भी उनके स्वामी पर लाभ की कांक्षा की गई है। और शेष मंत्रों में 9 मंत्रों में जो है वह मरुद गणों की स्तुति, उनके बल विक्रम, उनके पराक्रम का विशेष वर्णन है, उनसे अनुग्रह की कांक्षा की गई है। साथ साथ कुछ मंत्रों में, विशेष करके 2 मंत्रों में, उनके कोमल और प्रेमी व्यक्तित्व का भी संकेत है। यहाँ पर काव्यमयता है और लाक्षणिकता है और उनका कोमल जीवन भी दिखाया गया है। मानवीकरण भी हुआ है। चपला को, बिजली को मरुतों की प्रेमिका बताया गया है। वे विद्युत रूपी उस चपला प्रेमिका को अपने हृदय से लगाते हैं और उसको सदैव अपने निकट रखते हैं और उससे प्रेम करते हैं। इसलिए उनका कठोर रूप ही नहीं, मृदु रूप भी है। यह संदेश है कि व्यक्ति को केवल पत्थर की तरह कठोर भी नहीं होना चाहिए, उसके हृदय प्रेमी का दिल भी धड़कना चाहिए। और अपने जो है पत्नी या प्रेमिका है, उसको धर्म कार्य में भी साथ ले जाना चाहिए, जैसा मरुदगण को दिखाया गया है, और उससे प्रेम करना चाहिए। केवल कठोरता में कोमलता दब कर न रह जाए, यह बताया गया है। हालांकि वो विलासिता तक न पहुंचे, लेकिन कठोरता में कोमलता दब पिस कर न रह जाए, यह संकेत किया गया है। और मरुतों के व्यापक विशाल बल का वर्णन किया गया है और उनसे विजयश्री की प्रार्थना की गई है, उनसे धन धान्य प्राप्ति की प्रार्थना की गई है। मरुदगण जब वृष्टि करते हैं, धरती सिंचित हो उठती है, प्राणी मात्र की पिपासा बुझती है, प्यासी धरती जो है वो तृप्त होती है। इसी प्रकार से मरुदों का प्रवेश हमारे शरीर में भी है। प्राण अपान व्यान समान उदान रूप में वे हमें जीवन शक्ति देते हैं। जो शरीर है वह मरुद के बल से, यानी मरुद का एक रूप है प्राण व्यान समान उदान आदि, भी शरीर के भीतर। तो जब तक मरुद की कृपा रहती है, प्राण शक्ति भीतर रहती है, तभी तक आत्मा भी रहती है। जब प्राण शक्ति यानी मरुद निकल जाते हैं तो क्या होता है कि शरीर मृत होकर के पड़ा रह जाता है, उसकी पूरी महत्ता समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से मरुतों की व्यापकता, उनकी महत्ता, उनके अनुकंपा की कृपा की गई है। और यह संदेश दिया गया है कि हम मरुत को महत्ता दें। और हम मरुत को महत्ता न दे पाते हैं तो उसका परिणाम हुआ कि वातावरण में, वायु में प्रदूषण हो रहा है और उस प्रदूषण के कारण हम एक रुग्ण जीवन बिता रहे हैं। कितनी हानि प्रदूषण से हो रही कहने की आवश्यकता नहीं, तो मरुत ही का तो रूप है। तो हम मरुत को उपेक्षित करते हैं और यही पर भूल है। वैदिक जो मंत्र हैं उनमें जो विशेष की महत्ता को उजागर किया गया है, वे यथार्थ देव हैं, प्रत्यक्ष देव हैं। उनके प्रति निष्ठा
वेद मंत्रों में है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में निष्ठा नहीं है। और इसका परिणाम है कि हम जो वैदिक देवता हैं मरुदादि, उनके प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण रखते हैं और उसका को परिणाम सीधे पाते हैं। तो इस विषय में पीछे भी काफी प्रकाश डाला गया है कि यथार्थ है वैदिक देवों का मंडल, लेकिन उसमें निष्ठा नहीं है, इसलिए उसका हमें को परिणाम भोगना पड़ रहा है। जबकि हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर में निष्ठा रखते हैं, भले यथार्थ वैदिक देवताओं की भांति नहीं है, क्योंकि वो तो एक चाहे पाषाण के रूप में बनाई गई हो मूर्ति, धातु के रूप में बनाई गई हो, हम गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद में भले मूर्ति ना हो, लेकिन वो भी तो एक आकार प्राप्त है। मस्जिद बनी है तो वो भले आंख, मुख, नाक न दिखाया गया हो, कोई प्रारूप न दिया गया हो, लेकिन एक प्रारूप जो है, खंभे खड़े किए गए हैं, घेरा बनाया गया है, उसी को हमने मान लिया ईश्वर, तो है वही। नाक इस तरह से पकड़ो चाहे उस तरह पकड़ो, है वो भी वही चीज। आकार प्रकार में भले अंतर हो, लेकिन विचार किया जाए तो वो भी तो एक प्रकार से मूर्ति ही हुई, आकार ही की पूजा तो की, हम इसी को पवित्र माने, शेष को नहीं। तो इस तरह से हमें चाहिए कि धर्म के व्यापक रूप को हम ध्यान में रखें, और वो वैदिक धर्म में अधिक है, व्यापकता है। हम संकुचित होकर के धर्म पर विचार करते हैं, इसीलिए संघर्ष है, इसीलिए दूरदर्शिता का भाव है, और इसीलिए तमाम संकट हैं। तो हम वैदिक धर्म की पवित्रता को, उसके विस्तार को, उसकी वास्तविकता को ध्यान रखें, और जो निष्ठा हट गई है उस निष्ठा को पूरा कार्यान्वित करें, क्योंकि वैदिक धर्म के देव जो हैं वो साक्षात एक व्यक्तित्व वाले हैं, प्रत्यक्ष हैं। निष्ठा के अभाव में तमाम कष्ट हो रहा है, तो निष्ठा रखनी चाहिए उसके प्रति, क्योंकि ये देवता बड़े दिव्य हैं, वे सबके हैं। सूर्य हर घर में उजाला करता है, मरुत या पवन हर को जीवन देते हैं, हर में प्राण बनकर धड़कते हैं। और इसी प्रकार से जितने देव हैं, जल हैं, पवन हैं, सूर्य हैं, वो समान रूप से सबको देखते हैं। ये सही प्रत्यक्ष देवता हैं। तो वैदिक धर्म के मर्म को हम समझें और उसका प्रचार प्रसार करें, और मानव मात्र में उसे फैलावें, और इस प्रकार से आत्म कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण करें। यह आपसे अनुरोध है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।